जो योग माया है वो कौन है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का दर्शन करके का है। तो उसमें सुभद्रा मैया है ना, दो हैं, माया और योग माया, मतलब भद्रा और सुभद्रा। तो शु लगने से चीज अच्छी हो जाती है ना, जैसे सुलभ और दुर्लभ है ना, ऐसे। तो सु मतलब जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे लिए ये रहती है। तो इसी तरीके से भद्रा जो है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल, मतलब भगवान की बाह्य शक्ति है जो हमें कृष्ण से दूर रखती है। और जो इंटरनल पोटेंशियल जो राधा रानी के अंतर्गत शक्तियाँ आती हैं वो सब भगवान के हमें समीप ले जाने में मदद करती हैं। तो जहाँ जो योग माया है ये भगवान की बहन है, जो सुभद्रा देवी का हम जो दर्शन करते हैं वही है। और योग माया जो है वो उनका बहुत बड़ा रोल है कृष्ण लीला में, वो पूरा मैनेजमेंट संभालती हैं। इवन बहुत सारे भक्तों को भगवान से मिलाने में भी उनका बहुत सारा आदान प्रदान रहता है। बहुत बार भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं ऐश्वर्य भाव में आ जाती हैं, तो उनको छिपाने का काम भी योग माया करती है। ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव, दो कई सारे भाव होते हैं, उससे दो प्रमुख हैं। ऐश्वर्य भाव में होता है कि भगवान विष्णु रूप में चले जाते हैं, तो विष्णु फॉर्म प्रकट हो जाता है। लेकिन ब्रजवासियों को माधुर्य भाव में भगवान को प्रेम करना होता है, तो इस वजह से वो उसको छिपाती हैं। मतलब ब्रजवासी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो पुत्र मानेंगे, है ना। जैसे नंद बाबा जब कंस को टैक्स भर के आ रहे थे अपने कृष्ण बुक में, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कृष्ण बुक पढ़िए, उसमें सब कुछ है। तो जब टैक्स भर के आ रहे थे तो उनको वसुदेव जी मिल गए थे रास्ते में। तो उनको पता था कि गर्ग मुनि ने बताया था कि आपका पुत्र अभी गोकुल में है। तो उन्होंने बोला, तो नंद महाराज से मिले तो बोले आप जल्दी से जाइए और अपने पुत्र को सुरक्षित करिए। तो वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो उनके वचन को सुन के उनको चिंता हो गई, क्या होगा मेरे कृष्ण को, क्या होगा। तो वो चैप्टर अंतिम होते होते प्रभुपाद लिखते हैं कि वो भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं कि मेरे कृष्ण को कुछ ना हो, क्योंकि कृष्ण से विष्णु आते हैं, विष्णु से कृष्ण नहीं है, लेकिन उनका भाव है, क्योंकि वो बोल रहे मेरा बच्चा है कृष्ण। तो ये जो भाव आता है हमें, तो वो योग माया जो है उनकी कृपा से, क्योंकि वो राधा रानी के अंतर्गत आने वाली शक्तियों में से हैं और कृष्ण की बहन है। तो हम इनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें वो शक्ति प्रदान करें धाम यात्रा करने में, उनका एक विशेष आशीर्वाद हमें चाहिए। क्योंकि कई बार ये व्रत 84 कोस है, तो भगवान सुबह कहीं होते थे और शाम को कहीं होते थे, ऐसे होता था। तो कभी कभी लीला स्थल को छोटा और बड़ा करना भी पड़ता था योग माया को, जल्दी से मैनेज करने के लिए। तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल योग माया का है, भगवान को पूरा मैनेजमेंट करने में। ये दो लोग रहते हैं मैनेजमेंट में, अभी भी है, योग माया और वृंदा देवी का भी दर्शन हम आज करेंगे। तो और ये जो विशेष रूप से ये जो योग माया मंत्र है, तो इसमें आप जो 5500 साल पहले जो योग माया को आदेश दिया था भगवान ने, वही योग माया का वास्तविक विग्रह अभी यहाँ पे उपस्थित है आप सबके साथ, तो चेंज नहीं हुआ, तो उसका दर्शन कर सकते हैं आप। और यहाँ पे भगवान ने योग माया को आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था कि जो यशोदा मैया और ये नंद महाराज थे, उनकी इच्छा थी, क्योंकि उनको कोई पुत्र प्राप्ति शुरुआत में नहीं हुई थी भगवान कृष्ण से पहले। तो उनकी इच्छा थी कि अगर हमें पुत्र प्राप्ति होगी तो हम 4 धाम यात्रा करेंगे, होता है ना सबका, हम 4 धाम यात्रा करेंगे, सबकी इच्छा होती है। और भगवान ने बोला कि सोचा कि ये लोग 4 धाम के लिए बाहर जाएंगे ब्रज से, तो भगवान की इच्छा नहीं थी। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, सबको यही बुलाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको इधर ही बुलाओ। तो योग माया को बोला, और योग माया ने सबको इन्फॉर्मेशन बोले बुला रहे हैं भगवान, जल्दी आओ इधर। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ सब इधर ही आ गए। तो अभी हम 4 धाम यात्रा में जो बद्रीनाथ होता है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, लक्ष्मण झूला है, सब इधर ही दर्शन करेंगे। तो अगर कोई 4 धाम नहीं जा पा रहा है, अगर वो यहाँ का यात्रा करता है, तो उसकी 4 धाम की यात्रा पूर्ण होती है।
ओके, लेकिन थोड़ी तपस्या है, उतनी नहीं है जितना 4 धाम में है, उससे कम है, लेकिन है थोड़ी बहुत तो। ओके, तो थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी और उससे हमें आशीर्वाद मिलेगा। तपस्या का अर्थ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, स्वेच्छा से कृष्ण प्राप्ति के लिए किया गया कोई कार्य, वो है तपस्या है। तो आप भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा तपस्या करेंगे। तो यहीं से योग माया को आदेश मिला। ऐसा 3 जगह पे वर्णन आता है। एक तो संकर्षण, जो भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, तो उनको रोहिणी देवी के गर्भ में पहुंचाने का कार्य भी योग माया के आदेश से, और बलराम जी को वहां पे पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया था। तो एक आदेश वहां दिया था। तो इसीलिए मथुरा में भी योग माया है, उनका एक मंदिर है वो, लेकिन छुपा हुआ है, उसका दर्शन मिलता नहीं। दूसरा गोकुल में है। गोकुल में जो कृष्ण को वहाँ पहुंचा के आए वसुदेव, और योग माया को लेके आए थे। तो एक मंदिर गोकुल में भी है। कल हम कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा बहुत बाहर पड़ता है मंदिर। तो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो तब करेंगे। ओके तो आप लिख के रखिए क्या क्या छूट गया। ओके सो और अभी इसीलिए यहाँ दर्शन योग माया का मिल रहा है हमें, इसीलिए हमने थोड़ा वहाँ ड्रॉप किया, क्योंकि हर जगह का नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ से बंधन कर सकते हैं उनको। और अभी हम यहाँ से सीधा बद्रीनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ पे हम बद्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे। ओके यस। योग माया में और दुर्गा देवी जो हम पूजा करते हैं, उसमें क्या अंतर है? क्या ये दुर्गा देवी है? इसका थोड़ा डिफरेंस समझा दीजिए। दुर्गा देवी एक्चुअली मैंने थोड़ा ठीक से पढ़ा नहीं इस विषय में, लेकिन जो वही होते हैं वो वैसे तो, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। नेपालमा जुन दुर्गा माईलाई मान्छौँ नि होइन, काली माई, भद्रकाली आदि इत्यादि, त्यो सबै दुर्गा देवीको स्रोत उहाँको कहाँबाट आउनुभयो? दुर्गा माई उहाँबाट आउनुभयो। दुर्गा माई आउने जुन स्रोत हुनुहुन्छ उहाँ योग माया हो। दुर्गा माईलाई महामाया भनिन्छ अथवा माया मात्री भनिन्छ। त महामाया कहाँबाट आउनुभयो? योग मायाबाट। योग मायाबाट विस्तारित भएर अनि महामाया आउनुहुन्छ, दुर्गा देवी आउनुहुन्छ। त ओरिजिनल दुर्गा भनेको योग माया हो। ठीक छ? हरे कृष्ण। क्लियर करना चाहता था। को पूछते हैं, और कृष्ण क्या बोलते हैं भगवद गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो मां, मतलब मुझे छोड़ के कहीं और जाएंगे तो पहले वहाँ होके आ जाओ, फिर मैं आपसे बात करूँगा। और कृष्ण बोलते हैं जब मेरे पास आ गए तो फिर बोलते हैं क्या बोलते हैं, नीचे का लाइन क्या है, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि जो आपके पास है उसकी मैं सुरक्षा करूंगा, ये मेरी गारंटी है, और जो नहीं है वो मैं लाके दूंगा आपको। आप बैठे रहो, मैं लाके दूंगा, लेकिन मुझे अनन्य भक्ति चाहिए। दैट इज माई पॉइंट। आप कहीं और घूम रहे हो तो पहले घूम के आ जाओ। तो कृष्ण को फुली सरेंडर चाहिए, सर्वधर्मानि परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के पहले मेरे अंडर आओ। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु उदार हैं, और भी गौरांग महाप्रभु जो हैं वो और उदार हैं, वो सबको दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब आपको कृपा मिलेगी तो आप आओ मेरे पास और आप कृष्ण भक्ति करिए, ऐसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं। ओके, तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। वो और कृपालु है, तो उनके पास जाएंगे तो वो दे देंगे। फिर आप कृष्ण से दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग कृष्ण के पास एनीवे आना भी नहीं चाहते। कहीं ना कहीं बोलते हैं वाणी से आ जाता है, लेकिन हृदय से लाना है उसको। तो उसके लिए थोड़ा चैतन्य महाप्रभु, थोड़ा नहीं, पूरी चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे मिलेगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये माला पे चलाते रहिए। दूसरा, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। जैसे मैंने एक बार सुन रहा था कि नित्यानंद प्रभु भावावेश में ऐसे जा रहे थे रोड से, तो एक धोबी था, तो धोबी वस्त्र धो रहा था, लगा था एकदम घिसने में, उसको खच पूरा ब्रश से घिस रहा था। तो नित्यानंद प्रभु को लगा ये क्या मतलब भौतिकवादी है, इसको थोड़ा भजन करने को बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हरे कृष्ण बोलो।
तो उसने बोला नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं कपड़े धो रहा हूँ। तो नित्यानंद प्रभु उतर के आए, ब्रश पकड़ा हाथ में, बोले मैं धोऊंगा आपका कपड़ा, आप हरे कृष्ण अरे वाह। ओके। तो नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं, उनकी कृपा से हमें वो उनको मालूम है हरे कृष्ण बोलेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जरूर देखेंगे हमारी तरफ, इसलिए वो हरे कृष्ण जो हरे कृष्ण महामंत्र वो की है हम पे कृपा प्राप्त करने की। ओके, तो उसको दोहराते रहिए बार 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 बार। हरे कृष्ण। तो अभी ये दर्शन के लिए